नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नेट्स फ्रेम पर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाई। आज हम अध्याय 2 के उस हिस्से को समझेंगे जिसे सफलता का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। आज हम जानेंगे कि एक स्थिर बुद्धि और बिना फल की चिंता किए किया गया कर्म कैसे हमें महान बनाता है। पिछले भाग में हमने समझा कि बदनामी मृत्यु से भी बदतर है, लेकिन मन को एकाग्र कैसे करें, कैसे उस मानसिक शांति को प्राप्त करें जिससे हर काम सफल हो। चलिए देखते हैं श्लोक 41 से 50 तक, जहां आपको मिलेगा जीवन का सबसे बड़ा मंत्र कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। अर्थ, हे कुरु नंदन, जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होते हैं उनकी बुद्धि एक ही लक्ष्य पर टिकी होती है, फोकस। लेकिन जो दृढ़ निश्चयी नहीं होते उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में भटकी रहती है। श्लोक 42 से 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिच्येत्साम, व्यवसायात्मिका बुद्धिया समाधो न विधीयते। अर्थ, जो लोग केवल दिखावे, भोगविलास और ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं उनका मन कभी एकाग्र नहीं हो पाता। उनकी बुद्धि ईश्वर के ध्यान या गहरे निश्चय में कभी स्थिर नहीं हो पाती। श्लोक 45-40। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थ, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों के कर्म कांडों से ऊपर उठो, सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो जाओ और हमेशा अपने अंतर्मन आत्मा में स्थित रहो। श्लोक 47। गीता का महामंत्र कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणे। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की इच्छा वाले मत बनो और न ही तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने आलस्य में होनी चाहिए। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्धियोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर और सफलता में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य करो। इस समानता के भाव को ही योग कहा जाता है। श्लोक 49 से 50। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय, बुद्धियुक्ते जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थ, बुद्धि योग के सामने फल की इच्छा से किया गया कर्म अत्यंत तुच्छ है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है वह इसी जन्म में पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए योग में लग जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर पूरी कुशलता से काम करते हैं तो वही योग बन जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको नेट्स फ्रेम की यह वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और अपने काम को ही अपनी पूजा बनाएं। जय श्री कृष्ण।